हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक एडोराइज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। और आज हम करेंगे कक्षा 2 का कौन सा पाठ? पाठ 4। और इस पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है रजनी का सपना। रजनी ने क्या सपना देखा, ये तो हम इस पाठ के माध्यम से ही जान सकते हैं। चलिए तो बिना विलंब किए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले चित्र पर आधारित गतिविधि देखते हैं। चित्र में इंद्रधनुष दिखाया है, ये देखिए इंद्रधनुष दर्शाया है। इसमें कौन कौन से रंग हैं और ये कब बनता है? तो बच्चों ये आपको करना होगा, ये आपके लिए कि इसमें कौन कौन से रंग हैं और ये इंद्रधनुष आसमान में कब निकलता है। कितना सुंदर लगता है ना। तो ये आपको बताना होगा, आपको लिखना होगा कि कब निकलता है और इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। तो चलिए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में हम एक छोटी बच्ची रजनी के सपने के बारे में जानेंगे। वह सपना देखती है कि इस दुनिया से सारे रंग गायब हो गए हैं। वह परेशान हो जाती है और रंगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। आइए जानते हैं कि उसे क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, रजनी बहुत सपने देखती है। वह उठकर सपनों के बारे में बात भी करती है। एक दिन रजनी को सपना आया कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं। ये देखो, उसे क्या सपना आया, कहीं कोई रंग नहीं बचा। उसने देखा कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया। ये देखो सपना देख रही है कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया, सारे रंग उड़ गए हैं। रजनी उठी और सपने को याद करने लगी। वह एकदम से घबरा गई। रजनी सोचने लगी कि क्या सचमुच रंग गायब हो गए हैं। रजनी रसोई में गई। वहां बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे हुए थे। लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, मेथी, ये सारे मसाले रखे हुए थे रंगीन। और फिर रजनी उठकर बाहर बगीचे में गई। वहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, गेंदा, चमेली, सदाबहार, गुलाब, सूरजमुखी। रजनी ने देखा कि उसके कपड़ों में भी रंग है, मम्मी पापा के कपड़ों में भी रंग है, घर में भी खूब सारे रंग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे रंग उसको दिख रहे थे। रजनी मम्मी के साथ बाजार चल पड़ी। वहां खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियां थी, गाजर, बैंगन, टमाटर, सेब, मटर, सब कुछ रंग बिरंगा था। बाजार में पतंग की दुकान भी थी। दुकान में खूब सारी रंग बिरंगे पतंगे थी, काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी। मम्मी चुन्नी की दुकान पर गई। वहां खूब सारी रंग बिरंगी चुन्नियां भी थी, गुलाबी, बैंगनी, फिरोजी, आसमानी, भूरी। बाजार में गुब्बारे वाला भी खड़ा हुआ था। उसके पास खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे, नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी। रजनी ने खूब सारे रंग देखे। वह खुश हो गई कि रंग गायब नहीं हुए हैं। वह रंगों को गिनने लगी। वो घबरा गई थी, उसने सोचा सारे रंग खत्म हो गए हैं। लेकिन जब उसने सारे हर जगह रंग रंग देखे तो फिर वो खुश हो गई। रजनी घर आकर दोपहर को सो गई। उसने उठकर देखा कि नानी की सहेलियां आई हुई हैं। उन सबके बाल सफेद सफेद हैं। रजनी को एक बात याद आई। वह रात को किसके साथ? नानी के साथ सोई थी, इसलिए सपने में भी सब सफेद सफेद दिखा होगा। रजनी नानी के बालों को गौर से देखने लगी। वह नानी के बालों को छू छू कर देखने लगी। रजनी सोचने लगी कि नानी के बाल सफेद क्यों हो गए हैं। उसने नानी से पूछा उनके बालों का रंग कहाँ गया। तो नानी बोली कि पहले उनके बाल भी काले थे, फिर उनके बालों का रंग रजनी के बालों में चला गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, आज का पाठ। और अब हम करेंगे कठिन शब्द। दुनिया, एकदम, सचमुच, रसोई, गेंदा, सदाबहार, सूरजमुखी, सब्जियां, बैंगन, पतंगे, चुन्नी, फिरोजी, सहेली और गौर। ये थे कठिन शब्द। और अब है शब्दार्थ। सपना यानी कि सोते समय दिखने वाली कहानी या दृश्य। घबराना यानी कि डरना। मसाले, खाने में स्वाद और रंग देने वाली चीजें। बगीचा, फूल पौधों की जगह। चुन्नी, महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाला एक कपड़ा। गौर करना यानी कि ध्यान देना। और गायब, जो कि दिखाई न दे। और अब है हमसे क्या पूछा है कहानी में? रजनी को सपने में सब कुछ कैसा दिखाई दिया?
रजनी को सपने में सब कुछ सफेद सफेद दिखाई दे रहा था। आपको कहानी कैसी लगी? हमको कहानी बहुत अच्छी लगी। कैसी लगी? अच्छी लगी ना? बगीचे में कौन कौन से फूल खिले हुए थे? बगीचे में बहुत सारे फूल खिले थे, सदाबहार, चमेली, गुलाब, सूरजमुखी, इस तरह से बहुत सारे फूल खिले हुए थे। और अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले है रजनी ने सपने में देखा, सब लोग गायब हो गए, सारे रंग गायब हो गए, बारिश हो रही थी या बाजार बंद था, सारे रंग गायब हो गए। रजनी ने ये देखा सपने में। नानी ने कहा उसके बालों का रंग कहाँ गया? मम्मी के पास, रजनी के बालों में, गुब्बारों में या आसमान में? रजनी के बालों में। रजनी ने बगीचे में देखे, क्या देखे? जामुन, फल, फूल या तोते? रजनी ने बगीचे में फूल देखे। रजनी रात को कहाँ सोई थी? पापा के पास, सहेली के पास, माँ के पास या नानी के पास? रजनी रात को नानी के पास सोई थी। तो अब इस तरह से हमने सही विकल्प पर सही का निशान लगा दिया। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें सबसे पहले है रजनी ने देखा कि चारों ओर सब कुछ क्या हो गया? सफेद, सफेद हो गया। रसोई घर में क्या था? रसोई घर में बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे हुए थे। रजनी घर आकर को सो गई। रजनी घर आकर कहां पे? दोपहर को सो गई। नानी के बाल क्या थे? नानी के बाल सफेद थे। अब हमें क्या करना है? वाक्यों के सामने सही या गलत। रजनी ने सपना देखा कि सब कुछ काले रंग का हो गया। जी नहीं, गलत, उसको तो सफेद दिखा। नानी के बाल लाल थे। जी नहीं, नानी के बाल कैसे थे? सफेद। रजनी ने बाजार में गुब्बारे देखे। बिल्कुल सही। रजनी ने रसोई में रंग देखे। जी हाँ, रजनी ने रसोई में बहुत सारे मसालों के रंग देखे थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले है रजनी को कौन सा सपना आया? रजनी को सपना आया सब कुछ सफेद हो गया है। गायब हो गए और सब कुछ सफेद सफेद दिखा। रजनी ने रसोई में कौन से रंग देखे? रजनी रसोई में लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, पीले रंग की हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब उसने रसोई में देखा। रजनी बाजार में कहाँ गई? रजनी बाजार में गई फल, सब्जी, गुब्बारे वाला, चुन्नी, पतंग आदि इन सब दुकानों पर गई। रजनी को ऐसा सपना क्यों आया? रजनी को ऐसा सपना इसलिए आया क्योंकि वो नानी के पास सोई थी। क्योंकि वो रात को नानी के पास सोई थी, इसलिए उसको ये सपना आया। नानी ने रजनी को अपने बालों के बारे में बताया कि उन्होंने अपने बालों का रंग रजनी को दे दिया है। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर और इसके साथ हमारे आज का पाठ समाप्त होता है और आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आभार।